पढ़ाई करनी है, ढीठ बन जाओ। करना है तो करना है। यूट्यूब पे वीडियोस आपको डालने हैं, ढीठ बन जाओ, करना ही है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाली हूँ कि आप लोग ऐसा करो वैसा करो, आपके अंदर जुनून लाना है, नो। यूट्यूब पे अगर आपने वीडियो सर्च हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हाँ, मुझे पता है आज थोड़ा आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे का बैकग्राउंड क्यों चेंज है। तो इसलिए क्योंकि मुझे मैं सारे वीडियोस देखती थी तो ऐसा लगता कि क्यों सेम वही चीज़ें रखना, वही बैकग्राउंड, लोगों को क्यों बोर हो। तो आज थोड़ा मैंने चेंज किया कि चलो ठीक है, आज क्यों ना कुछ खुले आसमान के नीचे बात की जाए, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है कि घर पर रहकर आपको पढ़ाई और अपना यूट्यूब चैनल और अपने सपने और आपके घर की जिम्मेदारियां सब कुछ देखना है। मैं ये है ना, जितने भी वीडियोस बनाती हूँ मोस्टली उन सब लड़कियों के लिए हैं जो शादी के बाद अपने सपने देखना ही भूल गए हैं, बिल्कुल मेरी तरह। क्योंकि मैं भी सही बताऊं तो स्टार्टिंग में ऐसे ही था कि मैं सब कुछ छोड़ के बस काम काम काम, कि ये हो जाए तो मैं कुछ करूँ, ये हो जाए तो ऐसे तो कभी नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अब घर रहकर अपने कुछ सपने या आपको अपना यूट्यूब चैनल या जो भी चीज़ें हैं आपको अगर पूरी करनी है, तो आपको एक चीज़ करनी होगी कि आपको घर वालों को अपना दुश्मन मान लेना होगा। देखो, मैं आप लोग को भड़का नहीं रही हूँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप सोचोगे कि मैं थोड़ा वहाँ भी रह लूँ, थोड़ा यहाँ भी रह लूँ, थोड़ा वहाँ भी रह लूँ, अपने सारे रोल अदा कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि मुझे भी लगता है कि घर वालों से फाइट करना और उसके अगेंस्ट वर्ल्ड या दुनिया से फाइट करना, दोनों में अगर थोड़ा सा फर्क है ना, तो बस इतना है कि इनसे आपका खून का रिश्ता है और दुनिया वालों से आपका खून का रिश्ता नहीं है। बाकी दोनों ही ऐसे हैं जो आपके पढ़ाई में बहुत दखल अंदाजी करने वाले हैं। घर पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि दुश्मन बाहर बैठा है, आपके घर में ही बैठा होगा। मैं आप लोग को भड़का नहीं रही हूँ, मैं आज की सच्चाई बता रही हूँ कि आप अगर सोचो ना कि शादी के बाद आप अपने घर में बैठ के कुछ वीडियोस बना लो यूट्यूब के लिए, या अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप थोड़ी तैयारी कर सको, या आपका जो भी सपना आप कर सको, तो उसमें आपका कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। आपको लोग भाषण देंगे, साथ तो कोई नहीं देने वाला है, ये सच्चाई है। आपने मूवीज में वो डायलॉग भी सुना होगा ना कि कुछ ना कुछ तो जरूर छूटेगा। तो सीधी बात बताऊं कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो प्लीज छोड़ दो ये जिम्मेदारी और घर का काम, अच्छा बनना, ये थोड़ा बहुत आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको ढीठ बनकर अपनी पढ़ाई के पीछे, अपने यूट्यूब वीडियोस के पीछे जाना पड़ेगा। हाउसवाइफ्स, ये मेन टॉपिक है मेरे सारे वीडियोस का, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ। कोई सपोर्ट तो नहीं करता है, हाँ, खामियां जरूर निकाल दी जाती है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखो, जो घर में है ना, आपके स्टडी के पीछे लेके लोग बैठे हुए हैं कि क्या मतलब है पढ़ाई करके, इससे क्या होगा, अब तो उम्र हो गई है, बच्चे होने चाहिए, शादी हो गई है, तो वॉट एवर, बहुत सारी चीजें, ये टॉक्सिक बातें और टॉक्सिक लोग है ना, आपको कुछ भी नहीं करने देंगे, सही बता रही हूँ। तो प्लीज, जितनी भी हाउसवाइफ्स है ना, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सपने देखना मत छोड़ना और ऐसे लोगों की बातों में मत आना। जितना हो सके इनसे दूर रहना और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना। क्यों पता है? क्योंकि अभी तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक बार आप बन जाओ, कुछ सक्सेस पा लो, उसके बाद देखना, लोगों की बातें देखना। अरे भाई, हमने ही तो सपोर्ट किया है जो वो इस तरह से बनी है, राइट? तो ये तो चलता रहेगा, बट आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अपने सपने और अपनी पढ़ाई को पीछे मत छोड़ना। पढ़ाई करनी है, ढीठ बन जाओ। करना है तो करना है। यूट्यूब पे वीडियोस आपको डालने हैं, ढीठ बन जाओ, करना ही है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाली हूँ कि आप लोग ऐसा करो वैसा करो, आपके अंदर जुनून लाना है, नो। यूट्यूब पे अगर आपने वीडियो सर्च किया है ना, तो इसका मतलब ही यही है कि आप पहले से मोटिवेटेड हो, आपको कुछ करना है, तभी तो आपने वीडियो डाला है ना। आपने सर्च में डाला है ना कि हाँ, मुझे घर बैठे पढ़ने का तरीका बताओ, या फिर यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाऊं तरीका बताओ, या घर बैठे क्या करूं। आप पहले से मोटिवेटेड हो। बस मैं ये कहना चाहूंगी, आपको क्या करना है ना, कि रुकना नहीं है। लोगों की बातों में आके अपनी पढ़ाई को या अपने सपने को ना पीछे नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के बीच ये तो आपके घर वाले तो आने ही वाले हैं, क्योंकि आपको दुनिया से बाद में लड़ना है। पहले आपको अपने घर वालों से ही लड़ना होगा कि उनको बोलने दो, जो बोलना है बोलने दो, क्योंकि ये सब कुछ सुनकर देखकर मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, कुछ होने वाला नहीं है।
आपका कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी कि टॉक्सिक लोगों से कैसे दूर रहना है। पहली चीज़, एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो। भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि क्या होती है ना, हम औरतों की बहुत, मतलब एक बात बोलूँ तो, कि एक अच्छी चीज़ भी है और ख़राब भी, कि हमें ना चीज़ें बहुत जल्दी लग जाती है, हर्ट बहुत जल्दी होता है, फिर हम उस चीज़ को लेके सोचते रहते हैं, तो जो हमें जो करना है ना डेली, वो भी हम पीछे छोड़ देते हैं कि छोड़ो, भाड़ में जाए, क्या ही पढ़ाई करूँ मैं, इन लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। फिर आप क्या करोगे, फ़ोन पे अपने दोस्त को या जिसको भी फ़ोन करके बोलोगे, तो पता है आज ऐसा-ऐसा हो गया, मैं आज पढ़ने जा रही थी, आज ज़्यादा टाइम था मेरे पास लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि ये हो गया। तो पहला और सबसे अच्छा बेस्ट आइडिया है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से उस चीज़ को निकाल दो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। रुकना मत किसी के भी चक्कर में, कोई भी हो, ठीक? दूसरी चीज़ कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, कंसंट्रेट होके करना। चाहे आप स्टडी करो, चाहे यूट्यूब वीडियोज़ बनाओ, चाहे जो भी आपके सपने हैं वो करो। देखो, जितनी भी चीज़ें आप करते रह रहे हो, सिर्फ़ आप इस टाइम पे कर रहे हो, उसका दिमाग पे कुछ भी जा नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करके। कंसंट्रेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर सारा क्या होता है ना, ऐसे टॉक्सिक लोग जो हमारे आस-पास होते हैं ना, तो हमारा कंसंट्रेशन कहाँ होता है? उनकी तरफ। वो क्या कर रहे हैं? वो हमें कैसी बातें बोल रहे हैं, किस तरीके से बातें बोल रहे हैं, वो उनका तो काम है सुनाना। उन्होंने अपनी लाइफ़ बिता ली है, तो वो होने ही वाला है, सो उसको छोड़ दो। आपको कंसंट्रेट करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो उस पे आपका ध्यान बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो ही आप कुछ कर पाओगे, वरना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे आप मतलब दिन के 10 घंटे ही क्यों ना दे दो अपनी पढ़ाई में, कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आप कंसंट्रेट नहीं हो तो। अब तीसरी चीज़ कि आप है ना, ये जो लोग गोल गोल घुमा घुमा के आपसे अपना काम करवा लेते हैं ना, वो मत करना। क्यों पता है? अगर आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है हाउसवाइफ्स को बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है। उनको बच्चों को भी देखना है, फिर उनका फ़ोन भी उन्हें ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होता कि वो हर चीज़ कर सके। ऑनलाइन वो वीडियोज़ देख के अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, नहीं हो पाता है, मुझे पता है। तो आप है ना, मतलब अगर कभी घर का कोई काम छूट रहा हो कि चलो ये मतलब अभी नहीं हो पा रहा है या फिर इतना टाइम नहीं है, या तो ये करूँगी तो मेरा पढ़ाई रह जाएगा, तो आप उसको स्किप कर देना, पढ़ाई कर लेना पहले। अपना पढ़ाई पहले करो। हम क्या करते हैं ना, औरतों की आदत कि घर की चीज़ें करने के बाद हम अपने सपनों को रखते हैं, राइट? तो ऐसा मत करो। आप पहले अपने सपनों को रखो, फिर घर का काम तो होता रहेगा, 365 डेज़ आपको वही करना है, 24 आवर्स वही करना है। तो अगर आपको ऑप्शन में रखना हो ना, तो घर का काम रखो। ये सब कुछ लेके नहीं चलना है कि पहले घर का काम हो जाए, उसके बाद हम अपने सपने के लिए जिएँगे, उसके बाद हम अपना काम करेंगे, अपने बच्चे को देखेंगे। नो, कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों का तो काम वैसे भी है सुनाना, तो उनको सुनाने दो। आप क्या करो, आप पहले अपनी पढ़ाई को रखो। बोलते हैं ना, प्रायोरिटी देना है बस। प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपको पढ़ाई करनी है, इसलिए मैंने कहा कि ढीठ बन जाओ, चाहे जो बोले। क्योंकि अगर कुछ बनना है ना, तो आपको फिर ढीठ भी बनना पड़ेगा। पहले ढीठ बनो, फिर कुछ बनना, तभी आप बन भी पाओगे, वरना अगर आप सॉफ्ट हार्टेड रहोगे, लोगों की बातों में आते रहोगे, सोचते रहोगे, सुनते रहोगे ना, नहीं होने वाला है। देखो, कुछ बातें अगर मेरी कड़वी लग रही होंगी ना दोस्तों, मैं उसके लिए पहले से बोल दूँ कि ये सच्चाई है। मैं कड़वा नहीं बोल रही हूँ, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। जो आज की दुनिया का जो रूल चल रहा है ना, कि मतलब उससे काम भी करवा लो, उससे सब कुछ करवा लो, उसको सुनाते भी रहो, अ, उसके सपने भी उसके कुछ नहीं, मतलब क्या करोगी तुम पढ़ के, फिर ये हो जाता है। सबसे पहले तो हमारे माँ-बाप ही पूछते हैं हमको, "अरे क्या करेगी लड़की इतना पढ़ के, उसे कौन-सा कमाना है?" ये जो सोच वाले लोग हैं ना, प्लीज़ उनसे लोगों से दूर रहना, वरना वो तो हैं ही ज़हरीले, आपको भी उसमें ले लेंगे, तो प्लीज़ लीव इट, ठीक? मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगे ना, आप मतलब सोच नहीं पाओगे कि आपके अंदर कितने गुण हैं, वो सारी चीज़ें बाहर आएँगी जब आप फ्रेश दिमाग से खुद को बाहर निकालोगे। मतलब इन सब सारी चीज़ों से, सारे झमेलों से, तो आपके अंदर का सारा गुण निखर के बाहर आएगा। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या नॉर्मल किसी भी स्टडी की तैयारी कर रहे हो, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में रहेंगी।
आप खाना बना रहे हो बट आप फिर भी रिमेंबर, आप याद कर रहे हो कि अरे इसका इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, ये चीज़ होंगी। लेकिन अगर आप इन सब लोगों की बातों को लेके चल रहे हो और फिर आप खाना बना रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं जाएंगी। क्या जाएंगी पता है? यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया, तो वो निगेटिविटी घुसेगी अंदर, तो वो निकाल देना। अब चौथी चीज़ सबसे ज़रूरी, कि आप है ना अपनी पढ़ाई के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम मत निकालो। जो टाइम आपके पास है ना, उसी में आप उसको बीच में घुसाओ। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ पता है? क्योंकि ना आप सोचते हो ना कि मैं इसके लिए बचे हुए टाइम में ये चीज़ करूँगी, तो ये कभी नहीं होने वाला है। मुझे पता है औरतों के पास है ना क्या होता है ना, फ़ोन बच्चे स्कूल से आते ही ले लेते हैं। आप पढ़ने बैठो तो वो रोने लगते हैं। आप खाने बैठो तो आपको खाने नहीं देते हैं। आई नो कि वो बच्चे हैं, वो तो ऐसा करेंगे ही। मैं किसी को कुछ गलत सलाह नहीं दे रही हूँ। मैं आपके बीच में आने वाली जो रुकावटें हैं ना, उनका एक सीधा सॉल्यूशन बता रही हूँ कि ये चीज़ें तो होने ही वाली है। तो उसका आप उसका डिप्रेशन लेकर या उसका स्ट्रेस लेकर कुछ भी मत करना। जस्ट टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड स्टार्ट योर डे विथ योर ड्रीम। अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज़ जितनी भी ट्रिक्स दिए हैं, जितने भी टिप्स दिए हैं ना मैंने, उसको फॉलो करना। फिर आप खुद बोलोगे कि यार ये तो सही है। जस्ट इग्नोर इट एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। अदरवाइज हम यहीं रह जाएंगे। तो कुछ करना है ना, तो फिर ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए उसको लेके आगे बढ़ना है। ठीक।